हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा प्राइवेट फील्ड्स एंड देयर मेथड। तो जो प्राइवेट फील्ड्स हैं हम इसको क्लास में यूज़ करते हैं। ओके, तो ये एक EFX के 2022 के बाद वाला फीचर है जो कि उसके बाद इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इसको हम क्यों यूज़ करते हैं प्राइवेट फील्ड और इसकी मेथड को? तो हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारे जो हाइड करने के लिए कुछ डिटेल्स जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे क्लासेस में, और हम एक जो एक्सटर्नल कोड है उसको मॉडिफाई और एक्सेस ना कर सके इंटरनल वैल्यूज को डायरेक्टली विथ एक्सटर्नल कोड। ओके, इसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, हम कोड की रोबस्टनेस और मेंटेनेबिलिटी को भी इंप्रूव करना चाहते हैं, इसलिए हम प्राइवेट फील्ड और उसकी मेथड्स का यूज़ करते हैं। अगर मैं बात करूँ उसके सिंटैक्स की प्राइवेट फील्ड का, तो इसमें हम जो क्लास काउंटर हमारा क्लास रहता है उसके अंदर हम एक प्राइवेट फील्ड बनाते हैं, एक हैशटैग, और फिर हमारे जो हमको प्राइवेट फील्ड बनाना है उसका नाम जैसे अगर काउंट है तो काउंट मैंने हैशटैग काउंट मैंने 0 रखा, और फिर मैंने उसमें पर्टिकुलर फंक्शन मेरा रन कराया, जैसे इंक्रीमेंट फंक्शन मैंने रन कराया। अब अगर मेरे को इंक्रीमेंट को बाहर एक्सेस करना होगा, ओके, काउंट को बाहर एक्सेस करना होगा, तो मैं काउंट को बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो एक प्राइवेट फील्ड है, उसको काउंट हैशटैग काउंट डिक्लेयर किया गया है, इस कारण ये बाहर कंसोल लॉग नहीं होगा। तो इसकी वजह से हम इसको जो क्लास के आउटसाइड हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब बात करते हैं प्राइवेट मेथड्स का सिंटैक्स। तो प्राइवेट मेथड्स क्या होता है? जैसे हमने एक प्राइवेट फील्ड बनाई हैशटैग गेट मैसेज पे, ओके, फिर हमने उसको ग्रीट करके उसको हमने एक्सेस किया। ओके, तो हमने एक न्यू ग्रेटर फंक्शन बनाया और हमने उसको डायरेक्टली अंदर से एक्सेस कर लिया एक ग्रीट फंक्शन के। तो हमने उसको एक्सेस कैसे करा? एक फंक्शन हमने उसको एक्सेस करा। सबसे पहले हमने उसको काय में डाला, हमने उसको दिफ लगाया, और दिफ लगा के हमने उसको ग्रीट फंक्शन के अंदर डाला। फिर हमने बाहर एक और वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल में हमने एक और ग्रीटर फंक्शन को रन करा, और फिर हमने उसको ग्रिड को एक्सेस करा। तो इस तरीके से हमने जो प्राइवेट हमारी वैल्यू थी उसको हमने क्या कर लिया? एक्सेस कर लिया। तो ये जो गेट फंक्शन मैसेज है ये क्या है हमारा? ये प्राइवेट मेथड्स है। ओके, और जो इसमें भी अब डायरेक्टली बाहर वैल्यू को एक्सेस करोगे गेट मैसेज को, तो ये बाहर सिंटेक्स एरर शो करेगा। ओके, अब बात करते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो जो इसका प्रीफिक्स है प्राइवेट फील्ड का, इसमें दोनों की मेथड में क्या यूज होता है? इनिशियली हमें हैशटैग यूज करना पड़ता है, और स्कोप की बात करें तो ये केवल एक जो क्लास का अंदर की जो इनसाइड रहता है बॉडी, उसके अंदर ही हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। और इनहेरिटेंस की बात करें तो जो प्राइवेट मेंबर्स रहते हैं वो चाइल्ड क्लासेस को भी इनहेरिट कर सकते हैं। ओके, और अगर इनकैप्सुलेशन की बात करें तो ये वेयर और नेम जो क्लोवर बेस्ड है उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ओके, इसको प्राइवेसी के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल एक सिंटैक्स द्वारा बताऊं, तो जैसे हमारे पास एक क्लास है बैंक अकाउंट, और उसमें हमने एक प्राइवेट फील्ड बनाई बैलेंस टाइम से। अब हमने उसमें पर्टिकुलर फंक्शन लगाया जैसे डिपॉजिट वाला फंक्शन, और हमने बैलेंस अमाउंट इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। ओके, फिर हमने एक गेट बैलेंस वाला फंक्शन लगाया। ये क्या है? प्राइवेट मेथड है। ओके, तो हमने इसका यूज करके उसका बैलेंस फाइंड किया। ओके, तो अब डायरेक्ट आप इसका बैलेंस एक्सेस करोगे हैशटैग बैलेंस, तो ये प्राइवेट फील्ड आपको एरर शो करेगी, और आप जब इसको गेट बैलेंस फंक्शन से एक्सेस करोगे तो ये आपको उसका बैलेंस शो करेगा। ओके, तो इस तरीके से ये इनिशियली वर्क करता है फॉर द प्राइवेसी पर्पस। अब बात करते हैं प्राइवेट वर्सेस प्रोटेक्टेड वर्सेस पब्लिक, इन तीनों में पर्टिकुलर डिफरेंस क्या है? तो जो पब्लिक रहता है वो हम उसको एक्सेस कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, और जो प्राइवेट हमारी फील्ड रहती है उसमें हम हैशटैग लगाते हैं जो कि उस पर्टिकुलर उस क्लास में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और जो प्रोटेक्टेड रहते हैं जो वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते, ओके, जावास्क्रिप्ट में उसका कोई सिंबल नहीं है, वो भी हम पर्टिकुलर बना सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट है वो जो बिल्ट इन प्रोटेक्टेड कीवर्ड रहते हैं उसमें जावास्क्रिप्ट में, लेकिन जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है उसमें बिल्ट इन कोई प्रोटेक्टेड कीवर्ड नहीं रहते। जो जावा और C++ लैंग्वेज रहती है उनमें रहते हैं। आप इसमें नेमिंग कन्वेंशन और सिंबल्स का यूज़ कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में। ओके, अब बात करते हैं इसके नोट फॉर लिमिटेशन, क्या क्या लिमिटेशन है इसके। जो प्राइवेट मेंबर रहते हैं वो डायनामिकली एक्सेस नहीं कर सकते हम डायरेक्ट उसको, तो वो इनवैलिड शो करेगा। और जो इसका हैशटैग सिंटैक्स रहता ये पॉलीफिबल नहीं होता। तो जो ओल्डर ब्राउज़र रहते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे को बेबल और का यूज़ करना पड़ता है। ओके, और जो प्राइवेट क्लास फील्ड है उसको कंफ्यूज मत हुई है उसको नेमिंग कन्वेंशन के ऊपर। अगर आपने अंडरस्कोर नेम का यूज़ करा तो जो ओनली जो कन्वेंशन होता है प्राइवेसी के लिए वो हमारा हैशटैग होता है। ओके, अगर मैं इस पूरे वीडियो की आपको समरी बताऊं
तो हमने आज की वीडियो में जाना कि प्राइवेट फील्ड क्या होती है। तो प्राइवेट फील्ड हमें डिक्लेयर करने के लिए हमें उसको हैशटैग डिक्लेयर करना होता है और हमको उसको केवल क्लास ही एक्सेस कर सकती है। अब प्राइवेट मेथड्स क्या होती है, वो भी हैशटैग से डिक्लेयर होती है, लेकिन उसको कौन कॉल कर सकता है, ओनली क्लास ही कॉल कर सकती है। और जो एक्सेप्ट फ्रॉम आउटसाइड उसमें अलाउड नहीं होता, ये एक सिंटैक्स एरर शो करता है। और इसके बेनिफिट क्या क्या है कि ये ट्रू इनकैप्सुलेशन शो करता है और सिक्योर करता है इंटरनल लॉजिक जो हमारे कोड के अंदर लिखा है क्लास के अंदर, उसको सिक्योर करता है। तो मैंने आपको बताया प्राइवेट फील्ड्स और उसकी प्राइवेट मेथड्स के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।